टीएस सिंहदेव भले ही प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनकी नाराजगी और उनकी अदावत किसी से छुपी नहीं है, जिसको लेकर अक्सर ही बीजेपी कांग्रेस को घेरती नजर आती है। वहीं अब बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने टीएस सिंहदेव को बीजेपी में आने का खुला ऑफर दे दिया है। बृजमोहन अग्रवाल के इस बयान ने चुनावी साल में प्रदेश का सियासी पारा काफी हाई कर दिया है। देखिए, वो राज परिवार से हैं, वो ठाकुर हैं और वो तो वही बात बार बार करते हैं, अब मारा तो मारा, अब मार के देख। तो लोगों का विश्वास उड़ जाता है और उनके इसी प्रकार के कामों के कारण जनता भी अब उनको इग्नोर करने लगी है। अगर उनको अपना खोया हुआ गौरव वापस लेना है तो इस सरकार को लात मारकर और 2023 में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए काम करना चाहिए। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में सवालों की सियासत शुरू हो गई है। सवालों में छींटाकसी तो है ही, एक दूसरे पर काम नहीं करने, जनता से वादा खिलाफी का आरोप भी लग रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार सवाल कर रहे हैं तो कमलनाथ सवालों से जवाब दे रहे हैं, लेकिन किनके सवाल सही हैं, किनके गलत हैं, इसका निर्णय जनता को करना है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में सवालों की सियासत शुरू हो गई है। सवालों की सियासत में बीजेपी कांग्रेस नेताओं में रेस लग गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाकर लगातार सवाल कर रहे हैं। सीएम ने पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से एक बार फिर सवाल पूछा है। सीएम ने कहा कि सत्ता हमारे लिए साध्य नहीं, साधन है। हम जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस केवल सत्ता के लिए राजनीति करती है। सत्ता पाने के लिए कांग्रेस कई झूठे वादे करती है। सीएम ने कमलनाथ और कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने वचन पत्र में सहायक कृषि आधारित उद्योग के लिए कई वादे किए, क्या वो पूरे हुए? जनता जाने कि झूठे वादे कितने किए गए थे। आज मैं वचन पत्र में जो कमलनाथ जी ने कहा था, कांग्रेस ने कहा था कि सहायक कृषि आधारित उद्योग जैसे पशुपालन, डेयरी विकास, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी के लाभ के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने और रियायती ब्याज दर पर बैंक से 5 वर्ष का ऋण उपलब्ध कराने का वचन दिया था। 1.25 साल में क्या किया, कांग्रेस बताएं। पूर्व सीएम कमलनाथ भी सीएम के सवालों के जवाब में ट्वीट कर सवाल कर रहे हैं। आपने बीजेपी के दृष्टि पत्र में घोषणा की थी कि हम 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से प्रदेश में सिंचित क्षेत्र को अगले 5 वर्षों में दोगुना करेंगे। जनता को सच बताइए कि कितना सिंचित क्षेत्र इस कार्यकाल में बढ़ाया गया या सिर्फ भ्रष्टाचार ही दोगुना किया गया है। पहले ट्वीट कर सवाल किया, फिर शिवपुरी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा और जनता के सामने आमने सामने बैठकर बहस की चुनौती दे दी। कहा कि मैं मंच से खड़ा होकर हिसाब दे सकता हूं। मंच पर एक तरफ मैं खड़ा होता हूं और दूसरी तरफ आप मिलकर जनता को हिसाब देते हैं। ये अपनी विकास यात्रा निकालते और कहते हैं कमलनाथ मुझे हिसाब दे। शिवराज जी आ जाइए मंच पर, मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ तो आप उधर खड़े हो जाइए। मैं 11.5 महीने का हिसाब देता हूँ, आप 190 महीने का जवाब दीजिए। ये आज आपने मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से बनाई है। अब मध्य प्रदेश नहीं है, भ्रष्टाचार प्रदेश है। सीएम और पूर्व सीएम की सवालों की सियासत लगातार जारी है। दोनों ओर से सवालों की बौछार हो रही है, जवाब देने की चुनौती दी जा रही है, लेकिन जवाब किसी तरफ से नहीं आ रहा। ऐसे में किसके सवालों में कितना दम है, इसे जनता को तय करना है। ये फैसला 2023 के रण में हो पाएगा। तब तक इंतजार करिए। टीम न्यूज़ स्टेट।
रायपुर में